सुबह का समय था। भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया। उन्होंने कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, विजय मेरे कपड़े दे दो, टेबल पर रखे हैं। मैं उनकी ड्रेस उठाई और देखा कि वहाँ उनका अंडरवियर भी था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन कपड़े देते समय मैंने सावधानी बरती क्योंकि भाभी का सम्मान करना ज़रूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उनका कपड़ा देखने लगा। मेरे सामने खड़ी है। उन्होंने फिर आवाज़ दी, विजय कपड़े। मैं बाथरूम की ओर चला गया उनके कपड़े उन्हें देने के लिए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मेरी नज़र दरवाजे के छेद की ओर गई। घर में और कोई नहीं था, बस हम दोनों थे। भाभी नहा चुकी थी और कपड़े उतार रही थी। मैं केवल उनका पिछला हिस्सा देखकर मेरा पूरा नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। ये बात तब की है जब मैं 18 साल का था। उस समय 10वीं कक्षा में था और गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन उनका गोरा रंग और चुलबुला स्वभाव उन्हें खास बनाता था। वह अक्सर घर में हल्के और छोटे कपड़े पहनती थी, जो उनके शरीर को और आकर्षक बनाती थी। घर पर पूरे दिन सिर्फ मैं और भाभी ही रहते थे, क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे। मैं और भाभी शुरू से ही बहुत करीब थे। वे मुझे हर बात शेयर करती थी और जब भी मौका मिलता मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लेती थी। पहले ये सब सामान्य लगता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था। उनके गले लगने पर मुझे कुछ अलग महसूस होता था। उनकी बाहों का वास स्पर्श मुझे अंदर तक गर्माहट से भर देता था। एक सुबह की बात है, भाई काम पर गए हुए थे। भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, विजय मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आराम से नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने बाथरूम से आवाज़ दी, विजय मेरे कपड़े दे दो, टेबल पर ही रखे हैं। मैं टेबल पर नज़र डाली। उनकी ड्रेस के साथ एक अंडरवियर भी रखा था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन खुद को संभालते हुए कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कहा, भाभी ये रहे आपके कपड़े। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और उनकी भी आवाज़ आई, थैंक यू विजय। मैंने कपड़े दिए और एक पल के लिए ठहर गया। वे दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, लेकिन उनकी खुशबू और आवाज़ मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं वहीं खड़ा रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजे की हल्की दरार से भीतर झांकने की कोशिश की। अंदर की धुंधली झलक ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। भाभी अपने बालों से पानी झटक रही थी और उनकी साड़ी का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वह अपने कपड़े बदल रही थी और मैं मानो किसी जादू में बंध गया था। कुछ ही देर में वह बाहर आई। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विजय अब तुम भी नहा लो। मैं जल्दी से नज़रें झुका ली और बाथरूम की ओर चला गया। अंदर पहुंचकर जो देखा, वहाँ भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैं कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए नहाने लगा। दोस्तों, नहाने के बाद मैं तो तौलिया कमर पर लपेटा और बाहर आकर कहा, भाभी मेरे कपड़े दे दीजिए। भाभी ने मुस्कुराते हुए, उनकी मुस्कान में एक अलग ही जोश था। जल्दी से कपड़े पहने और तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई भी काम पर जा रहे थे और भाभी रसोई में खाना बना रहे थे। जैसे ही मैं रसोई में पहुंचा, भाभी ने मुझे गले लगा लिया। उनका स्पर्श और उनकी खुशबू ने मुझे भीतर तक शराब और कर दिया। मैंने उनके पास रहकर बेहद खुश था। मेरे मन में कुछ अलग ही एहसास उमड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाभी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं तुम यहीं बैठो और मुझे बातें करके खुश करो। फिर वे हंसते हुए खाना बनाते हुए मुझसे बातें करते रहे। उनकी अलग ही एहसास था। खाना बनाते हुए मुझसे बातें करती रही। उनकी हर बात और उनका हर हंसना मेरे दिल को सुकून दे रहा था। दोपहर का खाना खाकर हम कमरे में चले गए। भाभी बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गए और बोली, विजय तुम भी यहीं सो जाओ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत थी। भाभी ने कहा, मेरा बदन दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत पूछा, भाभी क्या मैं आपके शरीर को दबा दूँ? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो।
उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगा। उनके नाजुक पैरों को छूने से ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे मैं उनके घुटनों तक पहुंचा, मेरी नज़रें उनके चेहरे पर टिक गई। मैंने पूछा, भाभी क्या ऊपर भी दबाना है? उन्होंने हल्के स्वर में कहा, हाथ दबा दो, इससे मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उनके कपड़े थोड़े ऊपर किया और उनका स्पर्श मुझे बहुत खास महसूस करवा रहा था। उनकी हर हलचल मुझे एक नई गर्माहट दे रहा था। तभी उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, विजय अब रुको, तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, मैं दबा देती हूँ। उन्होंने मेरे हाथ और पैरों को अपने नाजुक हाथों से दबाना शुरू किया। उनके स्पर्श ने मुझे भीतर तक सुकून दिया। फिर मैं उनसे धीरे से पूछा, भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछते हो? तुम्हारा गले लगाना मुझे एक नई ऊर्जा और गर्मजोशी देता है। उनके इस जवाब ने मुझे और भी भावुक कर दिया। मैंने उन्हें गले लगाया और उस पल में ऐसा महसूस हुआ मानो सारी दुनिया ठहर गई हो। उनका आलिंगन मुझे हर चिंता और उलझन से दूर ले गया। दोस्तों, हम दोनों गले मिलने के बाद हम दोनों थककर एक दूसरे के करीब महसूस करते हुए दोपहर को सो गए। हम गहरी नींद में खो गए और जब शाम हुई तो हमारी आंखें खुली। सभी बातें ध्यान से रखी गई क्योंकि शाम को मेरे भाई का घर लौटना था। जब एक काम से लौटे तो घर का माहौल खुशियों से भर गया था। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिसे घर का हर कोना महक उठा था और कभी सभी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया और फिर मैं भाभी के पास बिस्तर पर सो गया। हम दोनों की आदत थी कि हम दोनों दोपहर में अच्छी नींद लेते थे। यही कारण था कि रात में हमें नींद नहीं आती थी। रात के 2 बज रहे थे लेकिन फिर भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट बदल रहे थे लेकिन वह भी नींद के बिना परेशान थे। कमरे में हल्का सा लाल बल्ब जल रहा था जबकि बाकी कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांति भरे माहौल में हमारे मन में अजीब सी लहरें दौड़ रही थी। हमारे बीच की नज़दीकी और उसे खास पल का रहस्य हमारे दिलों में धीरे धीरे घर बना रहा था। भाभी ने धीमी आवाज़ में कहा, शांत रहो विजय, शोर मत करो, सुबह के 3 बज रहे हैं। सुबह हम दोनों देर से उठे। भाई ने भाभी को जगाया और कहा, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम दोनों उनकी आवाज़ सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर ताजगी से भरे हुए महसूस किए। भाभी ने मेरे लिए खास व्यंजन बनाए थे ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। रसोई से मेरे पसंदीदा पकवानों की महक ने जैसे घर को एक नए उजाले से भर दिया हो। वह मुस्कुराकर मुझसे बोले, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। वह मुझे चाय और नाश्ता देकर फिर खुद नहाने चले जाते। नाश्ता करते वक्त रात की घटनाएं मेरे मन में ताजगी के साथ घूम रही थी। तभी भाभी ने मुझे फिर से अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। भाभी मुझे अपना क्या दिखाना चाहती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हर समय नहाने के टाइम में अपने कपड़े मांगती थी। मैं कपड़े लेकर उसके पास गया और दरवाजे की दरार से उसे मैं फिर कपड़े बदलते हुए देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे बेहद आकर्षित कर रही थी। नहाने के बाद भाभी फिर से रसोई में जाकर कुछ बना रही थी और मेरे दिल में उनके प्रति और भी गहरी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी खाना तैयार हो गया? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने कुछ देर बाद खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। वे मुझे अपने करीब खींचते हुए गले लगी और मैं भी उसे अपने पास कसकर गले लगा लिया। फिर मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने सोते हुए धीरे से कहा, हाँ पूछो। मैंने धीरे से पूछा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? वे मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं करते। फिर उसने हंसते हुए कहा, जो पति पत्नी करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तो सब समझ जाओगे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, पति और पत्नी वही करते जो जानवरों को व्यवहार होता है। मैंने कुछ चौंकते हुए पूछा, क्या भाभी सिर्फ पति पत्नी के लिए ये होता है? वह हंसते हुए बोली, नहीं, ये किसी के लिए भी हो सकता है लेकिन इसे निजी रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक रहस्य अगर किसी को पता चल गया तो कोई परेशानी हो सकती है। मैं थोड़ी देर सोचा और फिर बात बदलते हुए कहा, भाभी क्या हम आज कुछ नया कर सकते हैं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। वे मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं।
फिर हम एक दूसरे को गले लगाकर शांत हो गए। उस समय हम दोनों के बीच एक अजीब सी मिठास थी, जैसे समय रुक सा गया हो। एक दूसरे की बाहों में खो गए और उस पल में एक अद्भुत अनुभव हुआ। मेरे दिल में अचानक एक हलचल सी हुई और मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है। वह हंसते हुए बोली, ठीक है, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने धीरे से कहा, भाभी मुझे कुछ दुविधा हो रही है। फिर नज़दीक आई और बोली, क्या बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने धीरे से कहा, थोड़ी जलन हो रही है। और तुरंत मुझे देखती हुई बोली, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, जलन बंद हो जाएगी। उनकी आवाज़ में एक मीठी ताजगी थी जो मुझे शांति दे रही थी। वे मुस्कुराई और बोली, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से आराम से बिस्तर पर लेटे हुए उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक है? वे मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम अब आराम से सो सकते हो। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की गर्मी में खो गए और समय मानो ठहर सा गया। दोस्तों, मेरे और भाभी के बीच उस रात का सुकून और मिलन का एहसास दोनों के दिलों में एक गहरी कशिश छोड़ गया था। सुबह की ताजगी में जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी तो दोनों एक दूसरे की आंखों में बसी हुई खास से चमक देखी जो कुछ कहने से ज़्यादा महसूस कर रहा था। विजय ने भाभी की आंखों में देखकर धीमे से कहा, क्या तुम महसूस कर रही हो भाभी? मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। भाभी ने नज़रें झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विजय, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। सन्नाटे में वे दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले गए, जैसे एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। विजय ने भाभी की नज़रों में खोते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुमसे मिलकर मुझे लगता है जैसे मैं सचमुच घर में हूँ। भाभी ने उसका हाथ थामते हुए धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे विजय, मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए। विजय ने हल्का सा मुस्कुराकर भाभी को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। दोनों का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जैसे दोनों की धड़कनें एक साथ मिल रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक अजीब सा सुखद एहसास उनके दिलों में समा गया, जैसे पूरी दुनिया उनके चारों ओर रुक सी गई हो। उसे चुप सन्नाटे में जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, उन्होंने महसूस किया कि यह पल कभी ख़त्म ना हो, ये एक खूबसूरत सपना हो। कुछ देर बाद भाभी ने हल्के से कहा, विजय, हमें एक साथ बहुत सारे पल बिताने हैं, हम हर दिन नए अनुभव करेंगे। विजय ने उसे प्यार से देखा और कहा, हम दोनों का सफ़र शुरू हो चुका है भाभी, अब हर कदम हम दोनों मिलकर चलेंगे। दोस्तों, सूरज की रोशनी अब कमरे में फैल चुकी थी और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो उनके दिलों की गहराई और बयां करती थी। ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक संवेदनशील और रोमांटिक यात्रा की जो दोनों के दिलों के बीच की अनकही बातें और सपनों का साथ लेकर चलने वाली थी। दोनों ने एक साथ उठते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे दोनों को अब यह पता था कि उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदलने जा रहा है। यह वह प्यार था जो शब्दों से ज़्यादा गहरी समझ और भावना से भरा हुआ था। दोस्तों, विजय और भाभी के बीच जो कल थे वे एक अव्यक्त एहसास थे जो समय के साथ और भी गहरे होते गए। दोनों के बातचीत में धीरे धीरे जीवन की सच्चाई सामने आने लगी थी। विजय एक दिन भाभी से बात करते हुए बोला, भाभी, जब हम छोटे थे तो हमेशा अपने रिश्ते को एक खास नज़रिया से देखते थे। हम चाहते थे कि हर रिश्ता हमारा साथ दे और जब कभी हमें किसी रिश्ते में कोई कमी महसूस होती तो हम उसे बदलने का सोचते। लेकिन अब मुझे लगता है कि असली रिश्ता वही होता है जो एक दूसरे को समझता है, साथ चलता है बिना किसी अपेक्षा के। भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कहा तुमने विजय, हमारे बीच का रिश्ता चाहे वह भाई बहन का हो या फिर किसी रिश्ते का, वही सही होता है जब वे दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, समझे और अपने बीच कोई भी गलतफहमी या दूरी न आने दे। किसी भी रिश्ते को निभाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सम्मान, प्यार और विश्वास। यही वह तीन चीज़ है जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। विकास ने सर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हो भाभी, कभी कभी हम रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं
और सोचते हैं कि हमें इसी किसी खास तरीके से जीना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है और हमें इस रूप में उसे निभाना चाहिए जैसा वह है, और रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे अहम है। भाभी ने उत्तर दिया, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है वह उसी रूप में सबसे अच्छा होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए परवाह करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और कोई भी अनकही बात नहीं रहती। दोस्तों, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे समझ में आ गया कि हर रिश्ता अपनी खूबसूरती ही और अहमियत के साथ आता है। हमें कभी किसी रिश्ते को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें हर रिश्ते को एक सौम्यता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। भाभी ने नज़रें झुकाकर एक गहरी मुस्कान दी और बोली, हमेशा याद रखना, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें समझ, इज्जत और प्यार होता है। कोई भी रिश्ते को अगर हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से जोड़ते हैं ना, तो वह हमेशा खोखला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। उस दिन से विजय और भाभी के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में चला गया। रिश्तों की गहराई को महसूस किया और ये समझा कि हर रिश्ते की अपनी सीमा और अहमियत होती है। उन्होंने ये सीखा कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले उसे समझने और उस रिश्ते में प्यार और सम्मान की भावना होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी का अंत इस बात पर होता है कि जीवन में जो भी रिश्ते हैं उन सभी को अपनी सही जगह पर और सही तरीके से निभाना चाहिए। यदि हम किसी रिश्ते में सच्चे दिल से और सच्चाई से काम करें तो वह रिश्ता हमेशा हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाएगा। हर रिश्ता अपनी तरह खास होता है। हमें अपने रिश्ते को सम्मान, सच्चाई और समझदारी से निभाना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ या इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को नहीं देखना चाहिए। रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार, समझदार और सहायक होते हैं। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझना और उन्हें सही तरीके से निभाना सच्ची खुशी का कारण बनता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।